नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए कुछ प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत देखेंगे। देखिए दोस्तों, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में अम्लों से संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। पिछली बार दोस्तों यूपी पुलिस एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में एक प्रश्न अम्लों से संबंधित पूछा गया था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों कुछ प्रमुख अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत देखेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए और एग्जाम से पहले दोस्तों एक बार इसको रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों इमली, अंगूर, कच्चा आम। एग्जाम में पूछा जाता है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, तीनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, कच्चा आम में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, इमली, अंगूर और कच्चा आम देखने के बाद क्या होता है? देखने के बाद मुंह से लार टपकने लगता है। इमली, अंगूर और कच्चा आम देखने के बाद क्या होता है? मुंह से लार टपकने लगता है। तो टपकने से दोस्तों टार्टरिक आपका हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैसे याद करेंगे? इमली, अंगूर, कच्चा आम देखने के बाद मुंह से लार टपकने लगता है। टपकने का मतलब टार्टरिक अम्ल आपका हो जाएगा। इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। फार्मिक अम्ल या फिर मैथेनोइक अम्ल, दोनों सही है। कहीं कहीं पर मैथेनोइक अम्ल लिखा रहता है, कहीं पर फार्मिक अम्ल लिखा रहता है। तो याद रखिएगा, चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक और बिच्छू का डंक, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, जब बिच्छू डंक मारता है तो क्या करते हैं? बिच्छू को मार देते हैं, फाड़ देते हैं। उसके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं, मतलब फाड़ देते हैं। तो फाड़ने से फार्मिक अम्ल आपका हो जाएगा। चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, ये तीनों जब डंक मारते हैं तो इनको क्या करते हैं? फाड़ देते हैं, मार देते हैं। तो इससे आपका फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है। अगला है नींबू संतरा। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या फिर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। दोनों याद रखिएगा, कहीं पर सिट्रिक अम्ल लिखा रहता है, कहीं पर साइट्रिक अम्ल लिखा रहता है। तो नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या फिर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसको कैसे याद करेंगे? जो संत लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं ये बहुत ही धार्मिक होते हैं। ये जो अपना फलाहार होता है, जैसे कि नींबू संतरा होता है, इसको साइड में ले जाके खाते हैं। अपना फलाहार साइड में ले जाकर के खाते हैं। नींबू संतरा साइड से आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। संत लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं, ये नींबू और संतरे को साइड में ले जाकर के खाते हैं। ठीक है। तो साइड से आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। आप लोग कोई भी ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए, आप लोग कोई भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। अगला है दोस्तों सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक, एसी, एसी कहाँ पर लगाया जाता है? एसी दोस्तों ज़्यादातर सिर के पास लगाया जाता है, ताकि अच्छे से एसी जो है सिर को ठंडा रखे। तो सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसी से एसिटिक आपका हो जाएगा। एसी कहाँ पर लगाया जाता है? सिर के पास लगाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी अपने अनुसार ट्रिक बना सकते हैं। याद करने के लिए आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं, आपका आंसर एग्जाम में सही होना चाहिए बस। ठीक है। सेब, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें दोस्तों मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसको आप कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, सेब जो होता है इसको मालिक लोग खाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, मालिक लोग होते हैं, सेब खाते हैं। ठीक है। तो
मालिक से आपका मैलिक हो जाएगा, मैलिक अम्ल पाया जाता है किसमें, सेब में। ठीक है, तो इस तरह से आप सेब को भी याद कर सकते हैं, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, मालिक लोग सेब खाते हैं। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। खट्टा दूध, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों पालक, टमाटर, अमरूद, तीनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है या ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। पिछली बार पूछा गया था पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों टमाटर, अमरूद जो होता है इससे जेली बनाई जाती है, तो जेली से आपका ऑक्सैलिक हो जाएगा। टमाटर अमरूद में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है और पालक में भी ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक अच्छे से बना सकते हैं। अगला है दोस्तों मक्खन, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। ब्यूटायरिक का मतलब ब्यूटी, ब्यूटी किससे बढ़ती है, मक्खन से बढ़ती है, मक्खन खाने से या फिर लगाने से ब्यूटी बढ़ती है, तो इससे आप याद कर सकते हैं ब्यूटायरिक अम्ल। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है, ब्यूटायरिक अम्ल होता है। अगला है दोस्तों चाय, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें दोस्तों टैनिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें टैनिक अम्ल पाया जाता है। देखिए दोस्तों टी, टी का मतलब क्या होता है, चाय, तो टी से आपका टैनिक बन जाएगा, टी से क्या बन जाएगा, टैनिक बन जाएगा, मतलब चाय में या फिर टी में टैनिक अम्ल पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए और एग्जाम से पहले एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। प्याज और आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देखिए दोस्तों प्याज और आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। प्याज और आंवला ये क्या है, ये दोस्तों बहुत ही महंगा होता है, प्याज भी महंगा होता है, आंवला भी महंगा होता है। ठीक है, समय के अनुसार प्याज महंगा हो जाता है, तो महंगा जब हो जाता है तो कौन लोग खाते हैं, जो बड़े लोग खाते हैं, जिनके पास अच्छी गाड़ियां होती हैं, जैसे कि स्कॉर्पियो वगैरह जिसके पास होती हैं, वे लोग प्याज आंवला खाते हैं। स्कॉर्पियो से आपका एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। तो प्याज आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। वसा, इसमें स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है, वसा, वसा को हम बस पढ़ सकते हैं, वा को हम बा पढ़ सकते हैं। बस, बस में क्या होता है, स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग घुमाई जाती है। ठीक है, तो स्टीयरिंग का मतलब स्टीयरिक अम्ल इसमें पाया जाता है, वसा में, वसा में स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें दोस्तों कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर व अन्य जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इमली, अंगूर, कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैसे आप पहचानेंगे, इमली, अंगूर, कच्चा आम देखने के बाद मुंह से लाल टपकने लगता है, टपकने से टार्टरिक अम्ल बन जाएगा। चींटी का डंक, मधुमक्खी का डंक, बिच्छू का डंक, इसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है या मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कैसे आप पहचानेंगे, बिच्छू जब डंक मारता है, चींटी डंक मारता है, मधुमक्खी डंक मारता है, तो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, फाड़ देते हैं, तो फार्मिक अम्ल इसमें पाया जाता है। नींबू, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या फिर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कैसे पहचानेंगे, संत लोग जो होते हैं बहुत ही धार्मिक होते हैं, ये अपना फलाहार जो है इसको साइड में ले जा करके करते हैं, यानी फलाहार जो होता है जैसे नींबू संतरा जो होता है इसको साइड में ले जा करके खाते हैं, साइड से आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा या सिट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, सिरका, सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। एसी जो होता है दोस्तों ये सिर के पास लगाया जाता है, तो सिरका में एस्टिक अम्ल हो जाएगा। सेब, जो मालिक लोग होते हैं सेब खाते हैं, मालिक से आपका मैलिक अम्ल हो जाएगा, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक, टमाटर, अमरूद में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। टमाटर अमरूद से जेली बनाई जाती है, इससे ऑक्सैलिक आपका हो जाएगा। मक्खन, मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। ब्यूटी किससे बढ़ती है, मक्खन लगाने से, मक्खन खाने से ब्यूटी बढ़ती है, तो इसमें ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है मक्खन में। चाय, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। टी का मतलब क्या होता है, चाय, और टी से आपका टैनिक अम्ल हो जाएगा, टी से टैनिक अम्ल मतलब चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। प्याज, आंवला, ये सभी महंगी चीज़ें हैं,
महंगी चीज़ें, जो बड़े लोग होते हैं जिसके पास स्कॉर्पियो वगैरह होती है गाड़ी, वे सभी लोग प्याज आंवला खाते हैं। ठीक है। स्कॉर्बिक एसिड, प्याज आंवला में स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। स्कॉर्पियो से स्कॉर्बिक। वसा, बस में स्टीयरिंग होती है, इसका मतलब वसा में स्टीयरिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ, इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रमुख अम्ल और प्राकृतिक स्रोत के बारे में बताया गया। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। यहाँ से दोस्तों आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।